कोई बात नहीं, ठीक है, माइक बंद कर लो। वेलोसिटी Yes, sir. चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में कब वेलोसिटी चेंज हो सकती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर जैसे मान लो वेलोसिटी स्पीड इस तरफ हो, पार्टिकल इधर जा रहा हो और उसका एक्सीलरेशन भी इसी तरफ हो। इनिशियली वेलोसिटी उसकी इस तरफ है और एक्सीलरेशन भी इस तरफ है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और लेकिन डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की इसी तरफ रहेगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर दोनों अपोजिट में हो, मान लो वेलोसिटी इस तरफ हो, एक्सीलरेशन इस तरफ हो, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सीलरेशन इस तरफ, तो इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। याद रखो, जब भी एक्सीलरेशन अपोजिट में है तो इसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। इस तरह का मोशन कहां पर होता है? इसका एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन। वन डायमेंशनल मोशन होता है, उस केस में इस तरह का पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो या एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो इसको। तेरे वहां पर नोटिस में आता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो रही है? Yes, sir. है ना, दिखता है ना उसमें? Yes, sir. बता दे कर मैं ना, ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंजेस के कारण। तो देखो, अगर मान लो वेलोसिटी इस तरफ है, किस तरफ, और एक्सीलरेशन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो क्या होगा? ये पार्टिकल इस तरह से, ये पार्टिकल को क्या करेगा? रोटेट करवाएगा। पार्टिकल को क्या करवाएगा? जब ए परपेंडिकुलर होता है वी के, ठीक है, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होता है वी के, तब वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये वी इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। 50 मीटर पर सेकेंड है तो 50 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन इस तरफ है तो ये बस रोटेट कर जाएगा, सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है तो ये 50 मीटर पर सेकेंड से ही आगे जाता जाएगा, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा केवल इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहां पर होता है? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर कोई यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में, यहां पर वेलोसिटी इस तरफ है v1, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ हो गई, ठीक है। तो ये v1 और v2 इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है तो एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ये वाली वेलोसिटी इस तरफ है, ये वाली वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। आई बात समझ में? नोट कर लो। थर्ड देखो, थर्ड केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के कारण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के कारण वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। थर्ड लिखो, बोथ, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सपोज करो वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सीलरेशन इस तरफ है, थीटा एंगल है, वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी इस तरफ थी, एक्सीलरेशन इस तरफ था। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सॉरी वेक्टर पढ़ा था, तो वेक्टर में हम लोगों ने कंपोनेंट निकालना सीखा था। ए इधर है तो ए का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दैट इज ए कॉस थीटा,
और a का एक कंपोनेंट इधर होगा विच इज a sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट इस वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी के पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये ऐसे रोटेट करेगी, इसमें चेंज आएगा, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन एक्सीलरेशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के, उसके कारण इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, इसके कारण क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, किसके, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। इसका एग्जांपल कौन सा है, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे वेलोसिटी हम लोग ऐसे देते हैं और एक्सीलरेशन जो होता है वो नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, इस चीज के लिए याद रखना कि जो थीटा होगा, थीटा ना तो 0 डिग्री होना चाहिए, ना ही 90 होना चाहिए, और ना ही 180 होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी एंगल हो सकता है, तब ये पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस केस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा, डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। मैग्नीट्यूड में कब चेंज आएगा, एक्सीलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट है, उसके कारण इसके मैग्नीट्यूड इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो इसको रोटेट करवाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड, इसकी लेंथ कितनी है मिनट हैंड की, ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर ऑफ अ क्लॉक in moving pi by 2। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, सॉरी यहाँ पे एक्सीलरेशन लिखना भूल गया मैं, एक्सीलरेशन लिख दो, हमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ऑफ मिनट हैंड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर ऑफ अ क्लॉक इन मूविंग पाई बाई 2। ठीक है, कोई क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, वो पाई बाई 2 एंगल बना रही है, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसके एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, सभी करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग सब। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ मिनट हैंड। तो जैसे घड़ी की सुई है, ठीक है, ये मिनट हैंड है, अभी इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, इसको सपोज करो v1, फिर कितना एंगल बना रही है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, तो 90 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा v2। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो v1 और v2 के v2 माइनस v1 वेक्टर की तरफ होती है। तो सबसे पहले तो आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, डेल्टा v। डेल्टा v बराबर क्या होगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90। ये कभी सुना है क्या आप लोगों ने, ये फॉर्मूला कभी सुना है? एससी वाला माना था सर, ये फॉर्मूला कभी सुना है आप लोगों ने? कौन सर? ये मैंने माइनस जब करवाया था आप लोगों को तब ये फॉर्मूला बताया था ना, वेक्टर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं तब v1, ये v2 क्या है, v2 है
इसका मैग्नीट्यूड, v1 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि घड़ी की सुई जो होती है कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे थोड़ी स्पीड कहीं ज्यादा है कि 6 बज रही है तो बहुत जल्दी से 6 बज जाएगी, वो तो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है। तो सपोज कर लेते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड भी है, तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा v2 v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, और cos 90 ये तो क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कितना हो गया इधर, √2v। ये v क्या है, ये आपका स्पीड है, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड है इनका। अब v कैसे निकालेंगे हम लोग, v कैसे निकालेंगे, इसकी स्पीड। एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड होता है वो कौन है, स्पीड ही तो है। तो v कैसे निकालेंगे, तो देखो v एक कंप्लीट एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, मिनट की सुई 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 2 पाई एंगल, पूरा एंगल कितना हो गया, कंप्लीट एक चक्कर घूमने में, कंप्लीट ऐसे घूमने में कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। तो 2 पाई एंगल कितने टाइम में कवर किया इसने, 60 मिनट में। तो 60 मिनट, और फिर सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड, 60 इंटू 60, तो स्पीड आ जाएगा इसका 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, अगर यूनिट लिखना चाहो, ठीक है, 2 पाई, यहाँ पे आर भी लिखोगे, सॉरी 2 पाई आर 60 बाई 60। ठीक है, 2 पाई आर 60 बाय 60। ये बात समझ में आई क्या, टू पाई आर 60 इंटू 60। आर की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो v बराबर 2 पाई आर 22 बाई 7। आर कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 इंटू 60 इंटू 60, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और कैंसिल करना चाहो तो काट दो यहां से, 2 3 जा 6, 30, 11 30, 11 अपॉन 3 3 जा 9, 900। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी स्पीड आई आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी √2v होता है, स्पीड कितनी होती है 11/900 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हम निकालेंगे एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होगा। तो डेल्टा v कितना आपका √2v, तो √2v रख दो। √2v की वैल्यू कितनी है 11/900, 11/900, और टाइम कितना π/2, 15 मिनट। 15 मिनट को चेंज करो, 15 इंटू 60। ठीक है, 15 इंटू 60। ठीक है, फाइनली आपका ये आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर थोड़ा सा अजीब आ रहा है, लेकिन आपका आंसर यही है। आप चाहो तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आया किसी को समझ में? सर नहीं।